देखो किसी भी चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कोई भी चार्ज प्लेन शीट हो नॉन कंडक्टिंग टाइप की, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई चार्ज प्लेन शीट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, है ना, शीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है जी। अब केस ये है कि हमारे पास में दो शीट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। दो शीट है, ठीक है, दो अलग अलग केस हैं। ये पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। पहले केस के अंदर मान लेते हैं कि दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है, तो इसके बाहर यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट पे और ये सेकंड पॉइंट मान लो, ये थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब बाहर, और एक इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जैसे इस फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, मान लो कि इन दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो पहली शीट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आएगा, वो उसको मैं लिख देता हूं E1, वो होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेनी है बताओ, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर लेनी है क्या, ये लो जी E1 की डायरेक्शन आ गई अपने पास। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ना, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सेकंड शीट पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। और कितना होगा वो, तो E2 होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। ये दोनों चीज क्लियर है। यहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, E1 प्लस E2 के बराबर। ऐड कर लेते हैं दोनों को, इन दोनों को, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वाला। और इसमें आप अगर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लोगे तो ये आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ब्रैकेट के अंदर, ये आंसर होगा। ठीक है, अब इस थर्ड पॉइंट पे देखते हैं इसी तरीके से। थर्ड पॉइंट पे पहली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा क्या, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और दूसरी शीट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। शीट पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है अगेन, है ना, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1 प्लस E2 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल एकदम। बीच में किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा, ठीक है, दूसरी वाली शीट का आउटवर्ड इधर होगा। आया समझ में, और दोनों आपस में कैंसिल, तो बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उनमें से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे। मान लो सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से, सपोज करो, तो E1 ज्यादा होगा E2 से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो E1 माइनस E2 करना है। और अगर सिग्मा 2 ज्यादा होगा सिग्मा 1 से तो E2 माइनस E1 कर देंगे, मतलब इनको माइनस कर लेना है। तो माइनस करोगे तो जैसे यहाँ पे प्लस आया ना उसकी जगह माइनस आ जाएगा सिंबल, मतलब 1/2 पाई, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आंसर आएगा बीच वाले पॉइंट के लिए। ये चीज समझ में आई क्या। इसी तरीके से आप ये देखो, दो चार्ज प्लेन शीट है, दोनों पे अपोजिट टाइप का चार्ज है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तीनों जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तरीका वही है, पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस लगा देता हूं आगे। पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों नहीं लगाया आगे, क्योंकि नेगेटिव सिंबल सिर्फ नेचर ऑफ द चार्ज बता रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड मानी जाएगी। बाकी यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए माइनस सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इस शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। पहली शीट का किधर होगा, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा, और दूसरी शीट पे इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस शीट की तरफ लेनी है, मतलब E2 इधर होगा। आया समझ में। तो E1 और E2 क्या सेम डायरेक्शन में है, नहीं जी, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे आपस में कैंसिल होंगे। ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे। अगर E1
ज्यादा है E2 से, यानी सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से ज्यादा है तो E1 E2 से ज्यादा आएगा, तो उस केस में E1 माइनस E2 करेंगे। ठीक है, अगर जो थर्ड पॉइंट है वहां पे अगर फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा, दूसरी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड इधर होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट। अगेन क्या आएगा आंसर, E1 माइनस E2 के बराबर आएगा। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है एकदम। और अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पहली शीट का आउटवर्ड इधर और दूसरी शीट का इनवर्ड, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए इस पर? तो सेकंड पॉइंट के ऊपर ये जो सेकंड पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1 प्लस E2 जो कि बराबर होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 अपसाइलन नॉट। एक साथ ही लिख दिया मैंने कॉमन लेके, ये अपना आंसर होगा। बोलो आया क्या समझ में? तो कोई भी दो चार्ज प्लेन शीट हो, उनके बाहर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो अगर दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, बीच में E1 माइनस E2। और अगर दोनों पे अपोजिट टाइप का चार्ज है तो बाहर तो होगा E1 माइनस E2 और बीच में क्या होगा, E1 प्लस E2 ऐड होगा। ठीक है, इसका भी एक स्पेशल केस हो सकता है, फिर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर ही है। जैसे दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ऐड होके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होगा, तो आंसर आएगा ये 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइनल आंसर बनेगा। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि E1 और E2 बराबर होंगे। अगर सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो दोनों शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, बराबर आएगा, लेकिन आपस में कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। आया समझ में?